हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होगे। दोस्तों, ये आज से जो हमारी वीडियो स्टार्ट होने वाली है ना, आप लोगों की पूरी लाइफ चेंजिंग होने वाली है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं क्लास 12th की सारी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। सर समझे में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं पहले बुक के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, मैं ना आप लोगों को DK गोयल की बुक में से पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे DK गोयल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। DK गोयल, राजेश गोयल, शैली गोयल, ठीक है ना। अकाउंटेंसी हमारा सब्जेक्ट रहेगा। हालांकि इस वाले चैनल पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलेगा, आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा, बिजनेस स्टडीज़ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अब यार मैं अकेला हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरी वीडियो डेली, एक वीडियो मेरी डेली आया करेगी संडे को छोड़कर। तो गाइज एक वीडियो का मेरा आपका टारगेट रह करेगा, तो उसमें जितना भी कवर हो जाएगा आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। क्लास 12th की हमारी है वीडियोस, CBSE की बुक में से कराने वाला हूँ। फॉलो करूँगा मैं DK गोयल की बुक। आप लोग चाहो तो DK गोयल कर सकते हो, TS कर सकते हो, या कोई और से बुक कर सकते हो। जो मैं कंसेप्ट कराऊंगा वो कंसेप्ट सेम है, चाहे किसी भी बुक में से आप क्वेश्चन ट्राई कर लेना, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी जो पहली बुक होने वाली है वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की होने वाली है। सर कितनी बुक होती है हमारी? ओके, ये वाला क्वेश्चन मैं आपका कवर कर देता हूँ। चलो, तो ये हमारी कह सकते हो कि फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना। मतलब ये हमारा पार्ट 1 है। किस चीज़ का? ये हमारा पार्ट 1 है, ये है अकाउंट्स का, 12th का, ठीक है ना। अभी क्या है, आपको बताता हूँ कि हमारे को जो कितनी बुक्स पढ़नी होती हैं 12th क्लास में। हमारी बेसिकली मोटी मोटी अगर बात करूँ मैं, तो मैं 3 बुक्स होती हैं। एक होती है हमारी पार्टनरशिप की, ठीक है बच्चों। अभी आप लोग 12th क्लास में आए हो ना, आपको पता नहीं है कि कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ये 11th क्लास नहीं है कि एक ही बुक में सारा काम हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर हमारी 3 बुकें हैं। पार्टनरशिप फर्म है, ये हमारा अपने आप में पूरा एक्ट है, ये हमारा पूरा अपने आप में एक्ट है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। उसके बाद आपको पढ़नी है कंपनीज एक्ट, उसके बाद आपको कंपनीज एक्ट पढ़नी है। कंपनीज एक्ट आपको पूरा, आपकी ये पूरी बुक है। ये थोड़ी सी पतली बुक है लेकिन कोई बात नहीं। ये हमारी कंपनीज एक्ट आपको पूरा पढ़ना है। 2013 ये हमारा एक्ट है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक पढ़नी है। फाइनेंशियल या टेक्निकल एनालिसिस कह लो, फाइनेंशियल एनालिसिस कह लो आप लोग। आपको ये वाली बुक पढ़नी है। ये थोड़ी सी मोटी है, मतलब अगर मैं बात करूं तो ये सबसे, अगर मैं प्रायोरिटी रखूं, सबसे मोटी बुक हमारी पहले नंबर की हमारी ये है, और सेकंड नंबर की हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस है, थर्ड नंबर की हमारी ये है। और उसके बाद दुनिया भर के पता नहीं क्या स्कूल वाले क्वेश्चन, टेस्ट पेपर्स, पता नहीं क्या क्या होता है, वो सब हमें सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वैसे हमारी 3 बुकें होने वाली है। मैं जो शुरुआत करने वाला हूँ सबसे पहले पार्टनरशिप बुक से करने वाला हूँ, पार्टनरशिप से। अब पार्टनरशिप में जो हमारे चैप्टर्स हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पार्टनरशिप में हमारी जो हमारे चैप्टर्स हैं वो हमारे 5 चैप्टर्स हैं। आप लोग कहोगे सर हमारे बुक में तो 6 चैप्टर हैं। कोई बात नहीं, आपकी बुक में ना बस एक NPO ऐड हो रखा होगा, और कोई बात नहीं है, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। 5 चैप्टर हमारे यहाँ होने वाले हैं। कंपनीज एक्ट की बात करूँ तो कंपनीज एक्ट में हमारे आपकी वाली बुक में ना 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका NPO ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद में अगर फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करूँ तो इसमें आपका एक कैश फ्लो है, एनालिसिस और रेशियो है 2, कंपैरेटिव कॉमन 4, और बस इसमें आपके 5 या 6 चैप्टर हैं, 5 या 6 चैप्टर हैं, जो कि मतलब इंपॉर्टेंट है। बाकी तो प्रोजेक्ट्स वगैरह से भरी हुई है, मतलब बुक वाली। तो दोस्तों, ये आपकी इस तरीके से बुक होने वाली है। तो अभी आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम लूँगा बस मैं, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि हम लोग पढ़ाई किस तरीके से करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आज इस बात को बोल रहा हूँ, आप इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है ना। यूट्यूब पर मुझे नहीं पता मेरे जैसा टीचर और कोई है या नहीं है, या जो मेरी सोच है यूट्यूब को लेकर और बच्चों को लेकर ऐसी कभी आज तक किसी के मन में आई थी या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान के चलो मैं चैप्टर 1 उठाता हूँ इस वाली बुक का, चैप्टर नंबर 1 उठा लिया, मान लीजिए फंडामेंटल। इसमें हमारे जो इलस्ट्रेशन है कितने हैं, इसमें हमारे जो इलस्ट्रेशन है वो कितने हैं। इसमें हमारे इस वाली बुक में, मेरे पास हो सकता है, मेरे पास पुरानी बुक है तो इसमें 68 क्वेश्चन है। आपके पास नई बुक होगी तो उसमें हो सकता है कि 70 क्वेश्चन हो, 80 क्वेश्चन हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। अगर आपको लगता है कि कोई नया क्वेश्चन है ना आपके पास, तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 68 इलस्ट्रेशन है, मैं 68 के 68 क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व कराने वाला हूँ दोस्तों, पूरे के पूरे। आपके कानों में से ना धुआं निकल जाएगा पहली बात सुनकर कि सर ऐसा आज तक यूट्यूब पर किसी ने करा ही नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऐसे गरीब घर के बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसों की वजह से, या उनको अच्छे टीचर वाली कोचिंग नहीं मिल पा रही है, या मतलब वो पूरा पीछे रह जा रहे हैं। जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जिसके घर वालों के पास पैसा है,
वो बच्चों को पढ़ाते हैं बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े ट्यूशन्स में, फिर वो सीए के लिए भी कोचिंग दिलवाते हैं, वो बच्चा सीए बन जाता है। लेकिन जो गरीब घर का बच्चा है वो सीए नहीं बन पाता है, या बन भी पाता है ना तो बहुत ही कभी कभार ऐसे कुछ ही मतलब केसेस में बच्चे देखे जाते हैं जो सीए बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर लगन होती है। लेकिन मेजोरिटी सीए नहीं बन पाते हैं, या मेजोरिटी बस जो जॉब करने लग जाते हैं। तो दोस्तों मैं उन लोगों के लिए वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ, एक एक क्वेश्चन की वीडियो बनाना चाहता हूँ। आप लोगों को ट्यूशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मतलब ट्यूशन तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। अगर आप लोगों के मन में ये चल रहा है ना कि यार मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ रहा हूँ, और हरियाणा में सरकारी स्कूल का तो बहुत बुरा हाल हो रखा है इस वक्त, तो ठीक है, दिल्ली में तो भी ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग एजुकेशन में हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हो, बढ़िया स्कूल में नहीं जा पा रहे हो, और आपके अच्छे अच्छे टीचरों से आपको कोचिंग लेनी है, तो गाइस चिंता मत करो, इस वाले चैनल पर आपको मैं अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल कराऊंगा एक समय के बाद। बाकी अभी फ़िलहाल आप मुझे भी एक अच्छा टीचर समझ सकते हो, ठीक है। तो मेरा भी 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर देने वाला हूँ। तो गाइस आपको मेरे वीडियोस लगातार देखनी है। हाँ, एक बात है जो मेरी कमज़ोरी है। सर कमज़ोरी क्या है? कमज़ोरी ये है, अगर मैं और यूट्यूबर्स की बात करूँ, और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में, लेकिन वो वीडियो बनाने में उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितना वो अपने कोर्स को बेचने में मेहनत कर रहे हैं। सर कैसे? मान के चलो चैप्टर नंबर 1 है ये, ठीक है ना। इसमें अभी मैं दिखाया था मैंने आपको इलस्ट्रेशन, जो कि थे मेरी वाली बुक में 68। आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर जाओगे जो कि अनसॉल्व्ड होते हैं, अनसॉल्व्ड, वो भी 68 है, और कुछ इसमें एडिशनल भी होंगे, ऐड कर देना, कुछ एडिशनल भी क्वेश्चन हमारे होंगे जो कि करीब 30 से 40 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों मैं सारा ही क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, एक एक क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों मेरी मतलब गलत बात ये मानी जाएगी कि इसके जो नंबर ऑफ पार्ट्स बनने वाले हैं ना, मेरे को लगता है कि कम से कम इस वाले चैप्टर के 40 पार्ट बनेंगे, 40 पार्ट्स बनेंगे इस इकलौते चैप्टर के, बल्कि ज़्यादा ही बन सकते हैं, याद रखना, कम तो नहीं बनेंगे, ज़्यादा ही बनेंगे। 40 पार्ट बनेंगे इस चैप्टर के, ज़्यादा ही मान के चलना, पहले बोल रहा हूँ, कम नहीं बनेंगे। 50 भी बन सकते हैं, 60 भी बन सकते हैं, 70 भी बन सकते हैं। लेकिन और जो यूट्यूबर्स हैं इस चैप्टर को, जो कि पहला चैप्टर है चेंज इन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स, अगर मैं बात करता हूँ फंडामेंटल चैप्टर की, और जो यूट्यूबर है ना इस पूरे के पूरे चैप्टर को 5 से 6 वीडियो में ख़त्म कर देते हैं। वो 5 से 6 वीडियो में, क्या वो दम मेरे अंदर नहीं है? क्या वो दम मेरे अंदर भी है? मैं भी भाई 5 से 6 क्या छोड़ो, 4 से 5 में ख़त्म कर सकता हूँ पूरे चैप्टर को, मेरे अंदर भी वो दम है, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये लोग ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? ये बस कंसेप्ट सिखाते हैं, क्वेश्चन बच्चा खुद प्रैक्टिस करता है, उसके बाद कोई मतलब नहीं बच्चे से कि क्वेश्चन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, क्या है क्या नहीं है, कोई सपोर्ट सर्विस नहीं है। बच्चा बस कंसेप्ट सीख लेगा, खुद ट्राई करता है। अरे भैया, अगर ये 68 क्वेश्चन है ना, तो 68 के 68 क्वेश्चनों में 68 दिमाग लगता है, याद रखना। एक एक क्वेश्चन में, हर किसी क्वेश्चन में नई नई बातें होती हैं, तो वो 68 के 68 टॉपिक्स इस वाले 5-6 वीडियो में नहीं हो सकते कवर। अगर वो सभी कुछ कवर कर देंगे तो उनका ट्यूशन वगैरह बंद नहीं हो जाएगा, उनका इंस्टीट्यूट बंद नहीं हो जाएगा, उनके जो कोर्स बिक रहे हैं ऑनलाइन वो बंद नहीं हो जाएंगे। पर मेरा ऐसा कुछ है नहीं, ना मेरा इंस्टीट्यूट है, ना मेरा ऑनलाइन कोर्स है, ना मेरा कुछ है, ना मेरा कुछ है। बस मैं सेवा करना चाहता हूँ, और कभी इन फ्यूचर भविष्य में मैं कभी अगर कोर्स लेकर भी आया ना, तो उसका इतना कम प्राइस रखूँगा ना, इतना कम प्राइस रखूँगा, इतना कम मतलब फीस चार्ज करूँगा कि आप लोग कहोगे अरे सर क्या बात है, अगर कभी इन फ्यूचर में लेकर भी आया तो गाइज़ मैं ये सारे 5 से 6 वीडियो में मैं भी चैप्टर खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग समझ सकते हो मैं वैसा नहीं कर रहा। फिर यार जो गरीब घर के बच्चे हैं वो ही सोचेंगे कि यार मेरे में और टीचरों में क्या फ़र्क रह गया। भाई वो भी 4-5 वीडियो में कवर कर लेते हैं, मैं चाहे 7-8 वीडियो में कवर कर दूंगा। भाई टॉपिक तो कवर हो रहे हैं, टॉपिक तो हर जगह अपलोड हो रहे हैं। पहले ही टॉपिक आप यूट्यूब पर जाओगे, मेरी वीडियो नहीं भी देखोगे ना, तो भी यूट्यूब पर ऑलरेडी सारे टॉपिक कवर हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन अपलोड नहीं है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ऐसा करके मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, आप लोग बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। अभी बिना किसी तरीके हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी पहली क्लास को, ठीक है। मैंने पार्ट नंबर 1 लिख दिया है, तो हम लोग पहले स्टार्ट को क्लास करने वाले हैं। ये होगी हमारी पहली क्लास स्टार्ट, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है फंडामेंटल। क्या है? फंडामेंटल। ये हमारा चैप्टर का नाम है फंडामेंटल। सर कितने चैप्टर में करना है इस पार्टनरशिप वाला एक्ट में? पार्टनरशिप एक्ट में कितने चैप्टर करना है 1932 में? देखो बेसिकली मैंने आपको बता दी 5 चैप्टर करने। सर कौन कौन से 5 चैप्टर हैं? फंडामेंटल है एक, ठीक है, फंडामेंटल है एक, है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एक है आपका एडमिशन, एक है आपका रिटायरमेंट या डेथ कह सकते हो, ठीक है ना, दोनों मतलब एक ही में आ जाते हैं। एक है आपका डिसोल्यूशन, ठीक है ना। एक एनपीओ भी है, कई लोग इसी बुक में एनपीओ रख देते हैं, लेकिन मैं नहीं रख रहा हूँ, ठीक है ना। एनपीओ को अलग एक बुक में रखा गया है। तो गाइस ये हमारे इतने सारे चैप्टर्स हैं। मजे की बात ये है, ये 2-3 चैप्टर ना मैंने ऑलरेडी, जैसे चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये पहले मैंने यूट्यूब पर अपलोड करा हुआ है। लेकिन आप लोगों से सीरीज वाइज बोलूँगा यार कि आप लोग सबसे पहले मेरी फंडामेंटल की वीडियो देखोगे, उसके बाद चेंज इन पीएसआर की ही देखोगे, फिर आप लोग एडमिशन की ही देखोगे, फिर आप लोग रिटायरमेंट की ही देखोगे, फिर आप लोग डेथ की देखोगे। हालांकि ये सी का पार्ट है तो मैं कुछ कह नहीं रहा, ठीक है ना।
उसके बाद आप लोग डिसोल्यूशन देखोगे। क्या दिमाग में बैठ गई? इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। पहले फंडामेंटल ही करोगे, फिर चेंज इन PSR, फिर एडमिशन, फिर रिटायरमेंट डेथ, और फिर करोगे डिसोल्यूशन, ठीक है ना। मेरी ऑलरेडी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड हैं, लेकिन आपको उन सबसे नहीं जाना है, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में जाओगे तो सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगा फंडामेंटल से। ओके सर, स्टार्ट कर दीजिए अब। तो चलो स्टार्ट करने के लिए मैं फ्रेश शीट यहाँ से ले लेता हूँ। आप लोग अपने अपने भगवान का नाम ले लेना भाई, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो भाई भगवान का नाम लेना जरूरी है। और हमारा जो टारगेट है इस बार दोस्तों, याद रखना 100 में से 100 नंबर लेने का तो है ही है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा जो हमारी जो स्किल्स है ना, हमें वो अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। जो आपकी नॉलेज है अकाउंटेंसी को लेकर या किसी और सब्जेक्ट को लेकर, आपको बहुत ज़्यादा ना बढ़ानी है वो, ठीक है ना यार। तो आपका फोकस नंबर पे तो होना ही चाहिए, लेकिन आपका स्किल्स पर भी होना चाहिए, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपको आता है तो आप उसको स्किप करके अगले वाले क्वेश्चन पर ट्रांसफर हो जाना, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करूँगा पहले मैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन से, क्योंकि मैं देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिन बच्चों पे कुछ भी नहीं आता। जिन पे बहुत कुछ आता दोस्तों, या तो आप इंतजार करो कि मैं कुछ आपको नया बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है ना। आप थोड़ा सा इंतजार कर लो, क्योंकि मैं हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाता हूँ। मैं पहले ही बोल चुका हूँ 8 साल का एक्सपीरियंस दूंगा तो मैं कुछ ना कुछ नई बातें ही बताऊंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे पहले ही आता है, तो भैया आप वीडियो को क्विट करके आप लोग फिर किसी और चैप्टर की तैयारी करो। फिर यहाँ पर आप टाइम वेस्ट मत करो। अगर कोई चीज़ आती है तो ठीक है ना, आप हमारी और वीडियो से जाकर देख सकते हो, उनको जाकर देख सकते हो, सीख सकते हो, और उनको भी आप उनके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि चैप्टर आता है तो, नहीं आता तो थोड़ा सब्र करो, बहुत कुछ अभी आपको सिखाऊंगा, लिख के ले लो। आपको नहीं आती होंगी चीज़ें, वो आपका भ्रम में तोड़ दूंगा, इस वाले भ्रम को। तो अभी क्या है, मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे थोड़े से नहीं पढ़ पाते हैं। इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ाऊंगा, आपको पता ही है, बहुत गहराई में जाके। तो भैया चैप्टर आपको बोरियत लग सकता है, लेकिन क्या करें यार, वीडियो ऐसे बनाऊंगा पावरफुल। इंट्रोडक्शन करते हैं हम लोग। पार्टनरशिप भाई पहले समझो पार्टनरशिप। इससे पहले समझो हम लोगों ने 11th क्लास में क्या सीखा था। हम लोगों ने सीखा था सर एक सोल ट्रेडर हुआ करता, सोल ट्रेडर ये हमारा हुआ करता था, सोल ट्रेडर हुआ करता था, मतलब अकेला मालिक हुआ करता था। एक बिजनेस है, एक अकेला मालिक हुआ करता था। यही अकेला मालिक अकेला ही इस बिजनेस में कैपिटल लगाया करता था। यही अकेला मालिक कैपिटल लगाया करता था। यही अकेला मालिक पूरे के पूरे बिजनेस को रिस्क, पूरे के पूरे बिजनेस में अगर रिस्क हो गया उसको लिया करता था। पूरे के पूरे अफेयर्स को संभाला करता था। अफेयर्स मतलब होता है मैनेजमेंट। पूरे के पूरे अफेयर्स को, पूरे के पूरे मैनेजमेंट को अकेला ही संभाला करता था, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, अकेला आदमी कितना पैसा लगा देगा? अकेला आदमी कितना रिस्क ले लेगा? रिस्क तो खैर पूरा ही लेगा जितना भी लॉस होगा, लेकिन ये कितना ले सकता है यार? जितने इसकी कैपेसिटी होगी उतना तो लॉस ले सकता है, लेकिन बिजनेस में कितना भी लॉस हो सकता है। अच्छा, ये कितने मैनेजमेंट संभाल ले? अकेला कितने ही संभाल लेगा मैनेजमेंट? जैसे कि मैं बात करता हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल है ये वाला, विनोद सिंगला क्लासेस। मैं अकेला कितना पैसा इन्वेस्ट करके इस पे सब कुछ कर सकता हूँ? मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ? जैसे कि मान लीजिए अभी कल मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, क्यों? कल मेरे पापा जी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे उनको दवाई दिलाने के लिए ले जाना पड़ा, तो पूरा दिन ही लग गया था हॉस्पिटल में, और ठीक भी नहीं करा और पैसे भी ले लिए बहुत बुरी तरीके से। हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल हो चुका है। वही वाली बात हम बुराई नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि यार यही लोग हमारे भगवान होते हैं, दूसरे नंबर के बोले जाते हैं। यही हमें ठीक करते हैं। जब हम ठीक नहीं होते तो हम बुराई करते हैं, और ठीक हो जाते हैं तो हम तारीफ़ नहीं करते, लेकिन ठीक नहीं होंगे तो बुराई करते हैं। तो खैर गाइस, इसलिए मेरी कल वीडियो नहीं थी, क्योंकि देखो रिस्क है ना, रिस्क तो देखो लेके चलना पड़ेगा। अकेला हूँ इसलिए, अकेला कितना संभाल लूँगा मैनेजमेंट? देखो कल वीडियो नहीं आ पाई, अकेला कैसे संभाल लूँगा? मेरे पास दो तीन टीचर अगर होते तो भाई मेरी नहीं आती तो किसी और टीचर की आ जाती वीडियो। आने वाले टाइम में ऐसा होगा, मेरे पास 4-5 टीचर की टीम काम करेगी और डेली 4-5 वीडियो आया करेगी, और आप लोगों के पूरे सिलेबस को हम लोग कवर कराएंगे टाइमली, ठीक है ना। अभी तो क्या है यार, मैं अकाउंट्स का ठेका ले सकता हूँ, या इंग्लिश का ले सकता हूँ, या देखूंगा यार जितना मतलब ले सकता हूँ। खैर कोई बात नहीं। अकेला एक आदमी की, मान लो विनोद सिंगला क्लासेस में एक लड़का है विनोद, उसकी कैपिटल बहुत ही कम होगी, कितना लगा देगा भाई? कम ही तो लगाएगा। रिस्क पूरा पूरा लेना पड़ेगा। अफेयर्स थोड़ा बहुत ही संभाल सकता है। तो हुआ क्या, मतलब एक बोला गया है कि एक आदमी की जो कैपिटल है, एक आदमी की जो स्किल्स हैं, एक आदमी की जो कंट्रोलिंग कैपेसिटी है दोस्तों, वो जनरली लिमिटेड होती हैं। सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड। वो बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते इन सब चीज़ों को। इसीलिए बोला गया, विनोद से बोला गया, मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार विनोद आजकल क्या कर रहा है? मैंने बोला यार आजकल भाई संभाल लो मेरे बिजनेस को। अरे यार भाई मैं भी तो यूट्यूबर हूँ, मैं भी तो यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। तेरा सब्जेक्ट अकाउंट्स है, तू अकाउंट्स पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ बिजनेस स्टडीज़। मैंने बोला अच्छा, तो ये काम करता है, मैं तेरे वाले चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है यार, और तू अगर कभी मान ले कहीं घूमने जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं तेरे जैसे वीडियो में जो कमेंट्स आते हैं उनके रिप्लाई मैं कर दिया करूँगा, ठीक है ना। और बच्चे नोट्स वगैरह मांगते हैं जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो दोस्तों आप लोग ना मेरे से नोट्स भी ले सकते हो। ये वाले सारे के सारे नोट्स मेरे से ले सकते हो आप लोग।
कि जैसे आप पढ़ते पढ़ते नोट्स मत बनाओ, आपको अगर नोट्स चाहिए ना तो मुझे व्हाट्सअप कर दो, आपको पूरी पूरी PDF सेंड कर दूँगा, पूरी PDF सेंड कर दूँगा बनाकर, तो ये काम ये भी कर देगा। तो हुआ क्या, मतलब अब एक से भले दो हो गए हैं, एक से भले दो। ऐसे ही मेरे को और अपने चैनल को बढ़ाना है तो मैं एक किसी और बंदे को भी ऐड कर लूँगा, तीसरे को भी ऐड कर लूँगा, चौथे को भी ऐड कर लूँगा, पाँचवें को भी ऐड कर लूँगा, ऐसे करते चले जाऊँगा। तो सर क्या इसकी कोई लिमिट भी है कि हम कितने बंदे ऐड कर सकते हैं? हाँ, इसकी एक लिमिट है। मैं बंदों को एक लिमिट आएगी, वहाँ पर जाकर उससे ज़्यादा मैं पार्टनर्स, इन्हें बोलते हैं पार्टनर्स, ये कौन हमारे बन जाएंगे पार्टनर्स। मेरी पार्टनरशिप फर्म में ये क्या बन जाएंगे पार्टनर्स। पहले मेरी सोल ट्रेडिंग थी। सोल ट्रेडिंग मतलब होता है कि मैं अकेला व्यापार करा करता था, लेकिन अब सोल ट्रेडिंग मेरी खत्म हो गई। अब मैं आ गया हूँ पार्टनरशिप में। क्या हो गया हूँ? पार्टनरशिप में आने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 50 लोग, बस 50 से ज़्यादा हम लोग पार्टनरशिप में नहीं बना सकते। 50 से अगर आप ज़्यादा जा रहे हो तो फिर आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। और आप 50 से ज़्यादा लेकर जा रहे हो और कंपनी नहीं बना रहे हो तो दोस्तों फिर आप लोग, इसका मतलब है कि इलीगल पार्टनरशिप बना रहे हो। क्या बना रहे हो? इलीगल पार्टनरशिप बना रहे हो, ठीक है ना। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह आपके ऊपर लगेंगी। क्या इतना समझ में आ गया है? इसीलिए बोला गया है कि भैया अकेला तो अगर सारे काम नहीं कर सकता है तो कुछ लोगों को अपने साथ ले ले, उनको जोड़, उनसे बात कर, उनसे एग्रीमेंट बना ले कि आने वाले टाइम में अगर प्रॉफिट हुआ तो इस रेशियो में बांटेंगे, लॉस हुआ तो ऐसे बांटेंगे, तुम्हें ये दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, जो भी है। मतलब अपना एक एग्रीमेंट बना ले, और उनसे सहमति से आप लोग अपने स्टार्ट करो बिजनेस को। और कैपिटल पहले तो अकेला लगा रहा था, अब ये 4-5 लोग लगाएंगे, तो सोचो कितना बड़ा पैसा लग जाएगा। तूने बस 1 लाख रुपए लगाए थे, अब ये 1 लाख रुपए तीनों भी लेकर आएंगे तो हमारे बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपए आ जाएंगे। 4 लाख से तो पता नहीं हम लोग यार क्या क्या कर सकते हैं। 4 लाख से तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोजेक्टर ले आऊँगा, एक बहुत बढ़िया एक कॉलिंग में किसी लड़के को रख लूँगा या लड़की को रख लूँगा, ताकि आपको आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर सके। आपको नोट सेंड करने वाला चाहिए, आपको वीडियो अपलोड करवाने वाला चाहिए, एडिट करने वाला चाहिए। पैसे होंगे तभी तो करूँगा। अकेला सारे काम मुझे करना पड़ रहा है। सारे काम जो मैंने आपको गिनवाए सारे मुझे अकेले करने पड़ रहे हैं। लेकिन जब पैसा होगा, टीम होगी, तो सारे काम मेरी टीम करेगी, फिर आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी सहूलियत मिलेगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों याद रखना, पार्टनरशिप ऐसे नहीं कि पार्टनरशिप कोई बना लेगा। पार्टनरशिप बनाने के लिए एक हमारे बीच में ना म्यूचुअल एक ट्रस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड फेथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट और फेथ का होना ज़रूरी है। मतलब ये मानते हुए चलना कि यार हम लोग जो भी काम कर रहे हैं इसमें हम लोग एक दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, ऐसा मानते हुए चलना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एक म्यूचुअल ट्रस्ट हमारे बीच में, एक हमारे बीच में फेथ होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको बोला गया है, अगर आपको ये ट्रस्ट मेंटेन करना है, आपको फेथ मेंटेन करना है ना, तो ये बोला गया है कि आपको अपने अकाउंट्स को, जो आप लोग अपने अकाउंट्स रखोगे ना, मतलब किस तरीके से रखना है ये बोला गया है। अगर आपको हमारे पार्टनर्स के बीच में, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि पार्टनरशिप ना टूट जाती है, कई लोगों की पार्टनरशिप टूट जाती है कि यार वो पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, 3 महीने बाद उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ था ही नहीं, उनके बीच में एग्रीमेंट था ही नहीं, उनके बीच में ये था ही नहीं कि अकाउंट्स को किस तरीके से रखना है। लेकिन आपको पता है अकाउंट्स को किस तरीके से रखना है। सर कहाँ पता, भी तो आपने बताया ही नहीं। अब बता रहा हूँ ना, अकाउंट्स को हम लोग वैसे याद रखना HAE मैनर में रखेंगे। किस मैनर में रखेंगे? HAE मैनर में हम लोग अपने अकाउंट्स को रखते हैं। सर ये क्या है HAE? H मतलब ऑनेस्ट। हम लोग ऑनेस्ट रहेंगे एक दूसरे के प्रति, हम लोग क्या रहने वाले हैं? ऑनेस्ट। हम लोग जो भी काम करेंगे मतलब अकाउंटिंग में जो भी हम लोग करने वाले हैं वो एक्यूरेट करने वाले हैं। एक्यूरेट मतलब होता है 100%। मतलब अगर मान लीजिए कहीं से मेरे पास 77 रुपीज़ आए हैं, 0.43 पैसे भी आए हैं, तो मैं 43 पैसे का रिकॉर्ड भी मैं रिकॉर्ड करूँगा अपने अकाउंट्स में। मान लो मेरी बैंकिंग कंपनी है यार, और बैंकों में तो भाई साहब पैसों तक का भी हिसाब होता है। मतलब 20 रुपये 22 पैसे, तो 22 पैसे का भी इस्तेमाल होगा, उसका भी फ्रॉड नहीं कर सकते बैंकिंग सेक्टर में तो हम लोग, या कोई भी मतलब जब किसी बाहर का पैसा, बाहर वाले लोगों का पैसा हमारे किसी प्रेमाइस के अंदर लग रहा होता है, तो हम पॉइंट पैसे का इस्तेमाल भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग एक तो ऑनेस्ट हैं कि भैया किसी को धोखा नहीं देने वाले, दूसरा एक्यूरेट है, पॉइंट के पैसे भी हम लोग आपको देंगे, ठीक है ना। तीसरा इक्विटेबल मैनर। ऑनेस्ट, एक्यूरेट और ई से हमारा इक्विटेबल, ई मैंने कोई बात नहीं यहाँ लिख दिया है, तो ई से इक्विटेबल मैनर। हम लोग जो भी अपने अकाउंट्स रखेंगे ना वो इक्विटेबल मैनर में रखेंगे। इक्विटेबल मतलब होता है जितने भी लॉ की बातें लिखी हुई, जितने भी लॉ में बातें लिखी हुई है ना, हम उनको फॉलो करेंगे। जितनी भी बातें हमारे पूरे एक्ट में लिखी हुई हैं, 1932 कंपनीज पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जितनी भी बातें लिखी है ना, जितनी भी बातें लिखी हैं सारी फॉलो करेंगे, उसे बोलते हैं इक्विटेबल मैनर। मतलब हम लोग ईमानदार रहेंगे, पैसों तक का भी चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, और कानून की बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे के सारे काम करेंगे। सर कानून की बातों में कितनी बातें लिखी हैं? ये जो आपकी पार्टनरशिप की बुक है ना, पार्टनरशिप की जो ये वाली बुक इतनी मोटी बुक है, यही तो है इक्विटेबल मैनर, यही तो है अकाउंट्स में पूरा एक्ट। यही तो पढ़ना हम लोग को 1932 में, यही पूरा एक्ट लिखा हुआ है, तो मैं सारा का सारा पढ़ना है। सर कितने क्लास में पढ़ेंगे? बाप रे बाप, ये क्वेश्चन मत करो, मैं भी खुद डर जाता हूँ, ठीक है ना। तो ये सब हो गया, ऐसे मैनर में रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात याद रखना, अगर आप लोग चाहते हो ये कि यार आपकी जो पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स हैं ये बिल्कुल ट्रू एंड फेयर, ये बिल्कुल ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाएं,
पिक्चर दिखाएं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके अकाउंट्स बिल्कुल ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाएं, मतलब हर किसी पार्टनर्स को बिल्कुल ट्रू एक एक चीज़ों को भी साफ दिखाएं, तो एक बात तो क्लियर हो गई, हम ईमानदार रहेंगे, एक्यूरेट रहेंगे और इक्विटेबल मैनर रहेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई कि यार ये सब चीज़ें रहेंगी, हम लोग ईमानदार हैं। लेकिन भैया तुम ईमानदार तो हो, लेकिन तुम लोग अकाउंटेंट नहीं हो ना। तुम्हें नहीं पता अकाउंट्स में अकाउंटिंग कैसे करते हैं, एंट्री कैसे करते हैं, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, आपको पता है कुछ? मान लो आप पढ़े लिखे नहीं हो भाई, दो भाई हैं, उन्होंने पैसा लगाया, पार्टनरशिप में आ गए, स्टार्ट कर दिया बिजनेस, अब लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, तो अकाउंट्स वो खुद रख लेंगे क्या? मुझे बताओ, खुद रख लेंगे अकाउंट्स? उनको पता ही लेजर कैसे बनाते हैं? उनको तो पता ही नहीं होगा लेजर क्या होता है, उनको पता ही नहीं होगा कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है, पता ही नहीं होगा उनको। तो दोस्तों उस केस में बोला गया है, अगर आप चाहते हो कि आपके अकाउंट्स का ट्रू एंड फेयर पिक्चर अगर डिपिक्ट हो, शो हो, दिखाया जाए, तो इसके लिए बोला गया है कि आपको पूरा का पूरा पार्टनरशिप पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए पूरा का पूरा आपको पार्टनरशिप पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा 1932, जिसकी शुरुआत हमारी हो चुकी है। पूरा का पूरा एक्ट पढ़ेंगे, इसके अंदर जितने भी हमारे प्रोविजंस लिखे हैं ये पढ़ेंगे, जितने भी हमारे इसके अंदर सेक्शंस लिखे हैं ये पढ़ने वाले हैं, जितने भी हमारे डेफिनेशंस हैं ये पढ़ने वाले हैं, जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं हम लोग ये करने वाले हैं, जितनी हमारी थ्योरी है हम लोग ये करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं, तब जाके हम लोग ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखा पाएंगे उन अकाउंट्स की। अगर आपको म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ अगर आपको बिल्ड करना है, आप HAE मैनर में कर सकते हो, ऑनेस्ट हो सकते हो, आप ईमानदार हो भाई, ठीक है, हम पैसों तक का पाई तक का रिकॉर्ड करेंगे और हम लोग पूरे लॉ का ख्याल रखते हुए चलेंगे दोस्तों। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए ना एक अकाउंटेंट की जरूरत होती है, जिसके लिए आपको पूरा पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा, उस अकाउंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस ये रहा हमारा नॉर्मल फंडामेंटल की नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन रह गया दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, हम लोगों ने सीखा सिर्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। कल हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या है, या पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन क्या है, और पार्टनरशिप फर्म के हमारे फीचर्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हम लोग तीनों चीज़ पढ़ने वाले हैं, नेचर, डेफिनेशन और उनके एलिमेंट्स, मतलब वही फीचर्स वगैरह, तीनों चीज़ पढ़ने वाले हैं कल की वाली वीडियो में, पार्ट नंबर 2 में। तो गाइस ये हमारा पार्ट नंबर 1 था और चैप्टर हमारा फंडामेंटल, ठीक है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी इस वाले पेज में तो है यार, पेज नंबर 2 में तो मेरा खास है, इसमें तो खाए। अगर आपको ये चाहिए या आपने रिकॉर्ड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, मेरे नंबर पर, आपके सामने जो शो हो रहा है ऊपर आप देख सकते हो, आपकी टाँट पर, वीडियो की टाँट पर सॉरी, तो आप मुझे इस नंबर को सेव करो, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजो कि सर वीडियो आपकी अच्छी लगती हैं, जो भी है आपको लिखना है यार मेरे बारे में, वीडियो में कमेंट करके लिखो, वीडियो को लाइक शेयर करना आपका पूरा यार ये कर्तव्य बनता है, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। मैं बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहा हूँ, आप लोगों को बहुत सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो वीडियो को शेयर करके, या अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो ना तरीके से, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ये बोल देना सर मैंने आपकी वीडियो देखी और मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, सर कैसे कर सकता हूँ, आप तरीका बताओ, तो मैं तरीका आपको बताऊँगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, उसके लिए व्हाट्सएप पर मुझे हाई करके भेजना होगा और बोलना पड़ेगा कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी है, आपने बोला तो सपोर्ट करने के लिए, सर बताओ मैं आपके सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ, बस ये लाइन लिख देना बस। वंदे मातरम, जय हिंद, मिलते हैं पार्ट नंबर 2 के साथ।